एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम कक्षा 12वीं अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का चौथा पार्ट कर रहे हैं। चौथे पार्ट का मतलब इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। आज जो टॉपिक हम पिक कर रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वो आपके नंबर खट से काट जाएगा और आपको आइडिया भी नहीं लगेगी। उस टॉपिक का नाम है इनएडिक्वेट प्रॉफिट। यानी कहानी बड़ी सिंपल है। आपके पास प्रॉफिट है तो सही, पर इतना नहीं है जितना होना चाहिए। फर्ज कीजिए कि आपको 2 पार्टनर हैं, ए और बी। इसको सैलरी देनी है 1 लाख रुपए, इसको सैलरी देनी है 50,000 रुपए। यानी टोटल 1.5 लाख का खर्चा आपका होने वाला है सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन में। पूरा साल खत्म हो गया और जब प्रॉफिट निकल के आया तो पता चला कि आपका प्रॉफिट है 75,000 रुपए। ये कंडीशन है जहां पर प्रॉफिट एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये दोनों चीजें देनी पड़ेंगी, पर उतना एग्जिस्ट नहीं करता जितना देना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। देखो, इसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन इज ग्रेटर देन अवेलेबल प्रॉफिट। यानी कि जो एप्रोप्रिएशन है, जो इन दोनों के बीच में बंटने वाला है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन या कोई और तरीके से, वो है तो सही और वो प्रॉफिट से थोड़ा सा ज्यादा है। There may be a situation where the total amount of appropriation, salary, commission, interest on capital, is more than the amount of profit available for appropriation. ये दोनों जो है ना, ये ज्यादा है किससे? जो प्रॉफिट अवेलेबल है। अब ध्यान से समझो इस केस में होता क्या है। ये बहुत सिंपल है। फर्ज करो कि आप और आपका एक दोस्त है जो एक कंपनी चला रहा है, ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है। आपने कहा कि भाई मैं पूरे दिन काम करता हूं तो मैं 1 लाख रुपए लेके जाऊंगा साल के अंत में। ये कहा ठीक है तू ले जा यार, मैं ज्यादा काम नहीं करता, मेरे को 50,000 ही दे दियो, मैं काम कर लूंगा। अब जब साल खत्म हुआ तो आपको प्रॉफिट हुआ 75,000। आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लीजिए 1:1 है। अब आप क्या करोगे? देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, जो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ना, नेट अवेलेबल प्रॉफिट पे होता है। नेट अवेलेबल प्रॉफिट का मतलब क्या है? कहां लिखे? इधर लिखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एप्रोप्रिएशन। यानी कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर बांट देते हैं। अब कंडीशन ये है कि हमारे पास जो भी प्रॉफिट आया है उसमें से सैलरी और कमीशन ये देने के बाद प्रॉफिट बचेगा ही। तो कहानी सिंपल है, इन सच अ केस हम ये पीएसआर के अंदर कुछ भी नहीं बांटते हैं। हम क्या कहेंगे? अच्छा, तुझे सैलरी देनी है, कितनी देनी है? 1 लाख। तुझे कितनी देनी है? 50,000। तो देखो भैया, हम आपको 1 लाख और 50,000 तो नहीं दे सकते, हमारे पास टोटल 75,000 है। क्या किया जाए? तुम इस 75,000 को अपने सैलरी के रेशो में बांट लो। यानी कि हम इस 75,000 को 50,000 और 25,000 के रेशो में बांट देंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, अवेलेबल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। इस पर्टिकुलर केस में जो प्रॉफिट होता है वो एप्रोप्रिएशन के रेशो में बढ़ता है, मतलब सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनके रेशो में बढ़ता है, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है तो हाँ या ना बोलेगी। अब सवाल है कि सर इनका रेशो कैसे निकाला जाए? तो बहुत आसान है। इनका रेशो निकालने के लिए आपको क्या करना है, टोटल अमाउंट गिवन टू ए एंड बी, ये देख लो। जैसे मान लो सैलरी देनी है, इसको मान लो 50,000 देनी थी, इसको नहीं देनी है। कमीशन की बात करते हैं, इस भाई को कमीशन नहीं देना है, इसको मान लो 50,000 का कमीशन देना है। यहां आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको देना है 50,000 और इसमें कोई कैपिटल नहीं लगाई, इसको नहीं देना। तो हम क्या करेंगे, ये टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? ए को हो रहा है 1 लाख
इसको हो रहा है 50,000। टोटल कितना हो गया? 1,00,000 और 50,000। हम इसका रेशो कैलकुलेट करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 10:5 यानी कि 2:1। समझ में आ गया? ये एप्रोप्रिएशन का रेशो कैसे निकालते हैं? याद रखें, ये एप्रोप्रिएशन का रेशो तभी निकाला जाएगा जब आपके पास जो प्रॉफिट है ना, वो एप्रोप्रिएशन से कम है। एप्रोप्रिएशन मतलब सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपके पास जो प्रॉफिट है वो एप्रोप्रिएशन से कम है, यानी साल के अंत में प्रॉफिट तो हुआ है, पर जितना हमें सैलरी, इंटरेस्ट वगैरह देना था उतना नहीं हुआ है। अगर उससे ज्यादा होता, मान लो प्रॉफिट आपका 2 लाख रुपए, तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। आप नॉर्मली पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, बांट दोगे, बचा हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। बट जब आपका एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो जाता है तो हम प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांटते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटते। इसको समझने के लिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन करते हैं, देखो कितनी आसानी से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन आपके सामने क्या है, पहले आप रीड कीजिए फिर देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। मैंने पहले भी सिखाया, जब भी क्वेश्चन आए उसको इस तरीके से वर्किंग नोट में बना लिया। ए कंट्रीब्यूटेड 10 लाख एज कैपिटल। ए जो है इसने 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है, बहुत रईस आदमी है। बी ने कंट्रीब्यूट करी है 5 लाख रुपए की कैपिटल। ठीक है सर। इसके बाद क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, तो 10% 10 लाख का कितना हो गया? 1 लाख। 5 लाख का हो गया 50,000। ठीक है जी। Y is also entitled for a salary of 30,000 रुपए पर ईयर। Y कहां से आ गया? B है ये। Y कहां से आया भाई? ये B है, ठीक है ना, Y नहीं है हमारा। B is entitled to a salary of 30,000 रुपए पर ईयर। ठीक है, आगे देखेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी वॉज 90,000। हमारा जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है? 90,000। अब आपको क्या करना है? पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो देखो, पहले ही समझते कि ये केस वो वाला है भी या नहीं है। हमारे को प्रॉफिट कितना हुआ है? 90,000। हमें इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 1 लाख, इसको देना है 50,000, इसको सैलरी देनी है 30,000। यानी सीधी भाषा में बोलूं तो भैया 1,80,000 रुपए की जरूरत होती मुझे ये और ये देने के लिए। 1,80 की जरूरत पड़ती, 1.5 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 30,000 की सैलरी। क्या मेरे पास 1,80 है? नहीं है। मेरे पास कितना है? मात्र 90,000। तो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन मतलब होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो ये दोनों क्योंकि एप्रोप्रिएशन टुवर्ड्स प्रॉफिट है, इसलिए जितना है उतना दो और चुपचाप हाथ जोड़ लो। क्या बोला? जितना है उतना दो और चुपचाप हाथ जोड़ लो। तो हमारे पास 90,000 है तो 90,000 बांट देंगे। ठीक है, तो देखो कैसे बांटेंगे। पहले मैं एक अकाउंट बना देता हूं। ये लीजिए, ये बेहतरीन सा अकाउंट आपका बन गया है। छोटा ही अकाउंट बनेगा, ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा। इस अकाउंट की हेडिंग डालते हैं पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसमें कोई डेट नहीं आती है क्योंकि ये आखिरी तारीख को बनता है। ठीक है, फाइनल अकाउंट का पार्ट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना है? बाय पी&एल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा नेट प्रॉफिट कितना है? 90,000। देखिए कैसे बांटना है, देखो। अब क्योंकि आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन से कम है, तो इस भाई का कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ही नहीं, तो बटेगा कैसे? ठीक है, तो रेशियो आप कैसे निकालते हैं? कैपिटल को तो भूल जाओ, क्योंकि कैपिटल नहीं बढ़ती है, ये दोनों चीजें हैं। तो देखिए इन दोनों का रेशियो निकालते हैं। ए को टोटल हमें देना है 1 लाख, बी को टोटल हमें देना है 80,000। ये देना है। ए को सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 1 लाख रुपया, बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 और सैलरी 30,000। तो हमारे पास क्या निकल के आया? ए को 1 लाख, बी को 80,000। हमें इसका रेशियो निकालते हैं। कैसे निकालना है? देखो, जो कट रहा है काटेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4,
10:8, ये दोनों 2 से कट रहे हैं, 5:4। हमारा रेशियो कितना आया? 5:4। तो जो नेट प्रॉफिट होगा उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ना बांट के 5:4 में बांटेंगे। जिन भाइयों बहनों को नहीं आता बांटना, डरने की जरूरत नहीं है, आप यहां सीख नहीं आए तो सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे बांटते देखो, 90,000 किस में बांटना है? 5:4। तो ए का शेयर कितना होगा? 90,000 का ए क्या है? 5। टोटल कितना है? 5 और 4 मिला के होता है 9। ऐसे बांट। सिमिलरली अगर बी का शेयर बताएं तो देखिए 90,000 का 4, बी का टोटल कितना है? 5 और 4 9। ये कितना हो गया देखो? 50,000। और ये कितना हो गया? 40,000। ठीक है, तो यहां पर आप चाहें तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चाहो तो लिख दो एप्रोप्रिएशन हमने बांटा है कितना? इसको दिया है 50,000, इसको दिया है 40,000 और आपका खाता यहीं पे हो जाता है खत्म। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको कुछ लोग ए सैलरी, बी सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके भी लिखते हैं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जिस खाते में जा रहा है आपको उस खाते का नाम लिखना है। समझ में आ गया? देखिए कितना आसान है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 1-2 सालों में इस टॉपिक की काफी बातें हुई हैं और ये चांसेस है कि इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में ये आ जाए। समझ में आ गया बालकों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, तो इन टोटल अभी अपन ने 4 पार्ट इस चैप्टर के कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में अपन देखते हैं कि भाई किस प्रकार से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और फिर अगली 3 वीडियो में इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे।